मुकेश जी, ये जो मामला है अब सीधे नवाब मलिक के हाथों में उस स्तर पर आ गया है जैसे कि रोम के जो बुल फाइटर्स किया करते हैं उस तरीके की स्थिति बन चुकी है। अब जो है नवाब मलिक ने सीधे सीधे से इस सांड को जो है अपने दोनों हाथों से उसके सींग पकड़ लिए हैं और आमने सामने की लड़ाई पर वे आमादा हो चुके हैं। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर सीधे हमला किया है। उनकी पत्नी के साथ में जिस ड्रग तस्कर का तस्वीर उन्होंने साझा की है, वही तस्वीर जो है या वीडियो उन्होंने कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में भी साझा कर दिया है। और उन्होंने अब ये साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि मेरे पास में अभी असला बारूद चूका नहीं है और मैं ये लड़ाई जो है अब वो अंतिम क्षण तक, रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ूंगा। क्योंकि देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब तक उनके दामाद जेल में थे तब तक वे कसमसाए बैठे रहे और वे कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें शाहरुख खान के बेटे का आर्यन का ये पूरा मामला हाथ में आया, उन्हें ये स्पष्ट हो गया कि ये जो है ये मेरे लिए सबसे बढ़िया मौका है। और अब मैं इस पूरी राजनीति, ये जो सिक्योरिटी सिस्टम को या फिर जांच एजेंसियों को इस्तेमाल करके की जा रही राजनीति है, जो कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों कर रही हैं, इसके ऊपर हमलावर होने का मेरे पास में बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि आर्यन खान का या शाहरुख खान के साथ में उनके कोई सीधे संबंध संपर्क नहीं थे और ये चीज समाज में कभी भी परिलक्षित आज तक हुई नहीं थी। इसलिए निजी तौर पर उनका कोई इस मामले से जुड़ाव होगा ये समाज में स्थापित करना बहुत मुश्किल काम होगा। और इसके कारण जो है उनके जो हमले होंगे, उन हमलों को जनता जो है या सरकार में बैठे हुए लोग भी जो हैं या विपक्षी दल के लोग हैं, वो लोग भी उसको बहुत ही गंभीरता से लेंगे। और अनुराग जी ने जैसे कि सही कहा कि अब जो है किरीट सोमैया हाशिए में चले गए हैं और नवाब मलिक सामने आ गए हैं, तो उसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण ही यही है कि वो सबूतों के साथ में अपनी पूरी जो उनकी उनको साथ देने वाली पत्रकारों की एक टोली है, एक बैटरी है, जो इस पूरे केस के अंदर, कांड के अंदर उनको कदम ब कदम साथ दे रही है और ये कोशिश में लगी हुई है कि वर्तमान सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की जो मशीनरी है उससे, प्रचार मशीनरी है उससे एक कदम आगे बनी रहे। जी। राजनीतिक पक्ष भी है, लेकिन हम राजनीतिक पक्ष से पहले थोड़ा ये जो आरोपों हैं इनकी थोड़ी गहराई से जांच करना चाहते हैं। दो आरोप है। एक तो ड्रग पेडलर के साथ संबंधों को लेकर है देवेंद्र फडणवीस। कोई तस्वीर, कोई प्रमाण नहीं होती है। हम सब जानते हैं, नेताओं से तमाम लोग मिलने आते हैं। क्या ये इनको पता रहा होगा कि अमृता वानखेड़े, माफ कीजिएगा, अमृता फडणवीस के वीडियो को, म्यूजिक वीडियो को ये व्यक्ति जो फाइनेंस कर रहा है वो इस तरह का व्यक्ति है, इसका बैकग्राउंड ऐसा है, ये ड्रग पेडलर के रूप में जाना जाता है, और फिर भी वो इनके साथ आए रहे? अगर ये इस तरह की चीज साबित होती है तो कितना डैमेजिंग है फिर? देखिए, ये तो निश्चित है कि जिस व्यक्ति के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, नवाब मलिक, वो फिलहाल जेल में बंद है। तो इस मुद्दे पे तो अब किसी तरह के शंका का कोई सवाल ही नहीं बचता है। रह गई बात ये कि तस्वीरें किसी की भी किसी के साथ हो सकती हैं, लेकिन ये तस्वीरें किस जगह की हैं, किस मौके की हैं, किन कारणों से खींची गई हैं और उनमें कितनी इंटीमेसी दिखाई दे रही है, ये सब बातें भी उसमें मायने रखती हैं। और मैं तो कहता हूं कि यदि ये आरोप लगे हैं तो इन आरोपों की तफ्तीश और जांच होनी चाहिए। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की शुरू से ही आदत रही है और खासतौर से 2014 से लेकर के और अब तक जो दिखाई दे रही है कि सामने वाले के ऊपर आरोप मढ़ करके और उसको उसके बारे में इतना हल्ला हंगामा मचा दिया जाए सोशल मीडिया पर और रेगुलर मीडिया में कि वो खुद को आरोपी मान करके और उससे बचाव करने की जद्दोजहद और छटपटाहट में लिप्त हो जाए। वही जो खेल है इस वक्त नवाब मलिक खेल रहे हैं। अब वो एक के बाद एक दनादन जो है, न केवल समीर वानखेड़े बल्कि प्रदीप गाबा और नीरज गुंडे और तमाम लोगों के ऊपर एक के बाद एक आरोपों की झड़ी लगाए हुए हैं, जिससे कि उन्होंने एक तरह से बिल्ली को कोने में कर दिया है और उनको अब जवाब देने की स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। तो ये जो खींचतबारी है, ये जो पथराव चल रहा है, ये अभी नवाब मलिक की तरफ से है और बाकी के सारे लोग जो हैं वो अभी अपने आप को बचाव करने की स्थिति में बने हुए हैं। इनकी तरफ से जो भी हमला हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की, वो बहुत ही भोतरा है और वो बचाव की मुद्रा का मतलब हमला दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि नवाब मलिक और भी कुछ गोला बारूद लेकर के उतरेंगे और तब जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल होगा। जी मुकेश जी।
विवेक जी, कहा जाता है कि अमृता बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला है, अपने आप को बहुत बड़ी गायिका मानती हैं और लगातार कोशिश करती रहती हैं अपने पति के जो सत्ता में जब थे तो उनका इस्तेमाल करते हुए अपने संबंधों उनके को बनाने में, अपने को प्रमोट करने में। क्या ये सही है और इसी चक्कर में इस तरह के लोगों से भी उनका साबका पड़ता रहा होगा? देखिए, इस बारे में काफ़ी सारी बातें जो हैं उनको लेकर के कही जाती है अमृता फडणवीस को। अमृता फडणवीस की जो ऑडिबल क्वालिटी है या जो उनकी गाने की क्षमता है, उसको लेकर के फ़िल्म इंडस्ट्री और म्यूज़िक इंडस्ट्री हमेशा ही सवाल उठाते रही है। और यहाँ तक हुआ था कि जब अमिताभ बच्चन उनके एल्बम का प्रमोशन कर रहे थे या उसमें उन्होंने सहयोग दिया था, तो अमिताभ बच्चन की भी खासी आलोचना जो है उस वक़्त में हुई थी कि आप ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो कि नॉन क्रिएटिव हैं या मतलब बेहतर गायक या अदाकार नहीं हैं। और इस बात पर जो है अमिताभ बच्चन ने काफ़ी लंबे समय तक अरसे तक चुप्पी साधे रखी थी और वे कभी भी अपने तई किसी भी विवाद में पड़ना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल गेम वॉर उस समय भी हुआ था और उस वक़्त भी जिस तरह से क्रिएटिव फील्ड में हंगामा मचा था, तो वो चीज़ें आज भी हवा में तैर रही हैं और माफ़ कीजिए उद्धव ठाकरे भी वह दिन नहीं भूले होंगे जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार सँभाला था और फडणवीस जी और उनके परिवार को जो है वर्षा बंगले से रुखसत होना पड़ा था। तो वर्षा बंगले की जो दीवारों पर जिस तरह की वर्तनी और जिस तरह के लेख प्राप्त हुए थे, उनकी तस्वीरें जो हैं वो भाजपा के ही कुछ लोगों ने बाद में बाहर शेयर की थी। ये भी आरोप लगता है कि शिवसेना के लोगों ने वो शेयर की थी। ये पता नहीं कि किसने वो बाहर निकाली, लेकिन उसमें उद्धव ठाकरे के प्रति जो है बहुत ही कठोर शब्दों में और बहुत ही निम्न स्तरीय शब्दों में कुछ बातें कही गई थी और निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे वो बात भी नहीं भूले होंगे और इन सब चीज़ों का जो मामला है, सिलसिला है, वो फडणवीस साहब के परिवार से ही जाकर के जोड़ा गया था तब भी। अब ये जो है, ये निजी मनमुटाव की स्थितियाँ जो हैं, वो भी सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह पर है और इस राजनीतिक और निजी दोनों स्तर की लड़ाइयाँ जो हैं, वो आर्यन खान वाले केस की वजह से अब सतह पर आकर के तैरने लगी हैं, क्योंकि ये तय है कि जब किसी की मौत होती है, तो लाशें जो हैं वो पानी में तैरने लगती हैं। तो जब संबंधों की भी मौत होती है, चाहे वो राजनीति में क्यों ना हो, तो बहुत सड़ांध मारती है और राजनीति के तालाब में ऊपर तैरने ही लगती है वो भी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।